आज हम एज़रा की पुस्तक में अध्याय 9 और 10 और नहमिया की पुस्तक में अध्याय 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। एज़रा की पुस्तक में अध्याय 9। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इस्राएली लोग, न याजक, न लेवीय इस और के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है, और पवित्र वंश इस और के देशों के लोगों में मिल गया है। वरन हाकिम और सरदार और इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। यह बात सुनकर मैंने अपना वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए, और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लज्जा आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, दासत्व, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई कोई बच निकले, और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे, और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और इसके खंडरों को सुधारने पाए, और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें? यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी। जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सीमा से दूसरी सीमा तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना, और न उनकी बेटियों से अपने बेटों का ब्याह करना, और न कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। और उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है, तो क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समधियाना संबंध करें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाए, और न तो कोई बचे और न कोई रह जाए? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है। हम बचकर मुक्त हुए हैं, जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी है, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। इस अध्याय में हम पाप की स्वीकृति के बारे में देखते हैं। वापस लौटे निर्वासितों के आसपास के देशों के अन्य जातियों के साथ विवाह के बारे में जानने पर
एजरा बहुत ही व्यथित हो जाता है। वह अपने वस्त्र फाड़ता है और प्रार्थना करता है, रोता है और लोगों के पापों को स्वीकार करता है और परमेश्वर के प्रति उनकी बेवफाई को स्वीकार करता है। एजरा पहचानता है कि उनके कार्यों ने उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है और उनके समुदाय के लिए परिणाम है। उसकी दिल से की गई प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्वीकारोक्ति और विनम्रता के महत्व की याद दिलाता है। इस अध्याय के पहले ही 2 वचन जब हम देखें तो लिखा है, न तो इस्राएली लोग, न याजक, न लेवीय लोग इस ओर के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। अपने आगमन और बेबीलोन से लाए गए सभी उपहारों का उचित लेखा जोखा रखने के बाद एजरा को निराशाजनक समाचार मिला कि निर्वासन के बाद के समुदाय के लोगों की आध्यात्मिक स्थिति और प्रतिबद्धता खराब थी। यह उनके मूर्ति पूजक पड़ोसियों से अलग रहने में उनकी विफलता साफ दिखाई देती थी। अलग रहने में उनकी विफलता के परिणाम स्वरूप उन्होंने आसपास के समुदाय के साथ अंतरजातीय विवाह कर लिए। उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान को खोते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों में समझौता करने की अनुमति दे दी थी। यहाँ तक कि प्रमुख परिवारों ने भी सांसारिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा अपने पितरों के आत्मसंयम को त्यागते हुए विदेशी विवाहों में प्रवेश किया। एजरा को आश्चर्य हुआ जब उसे याद आया कि मूर्ति पूजा के पाप तथा अन्य राष्ट्रों के साथ समझौता ही उनके निर्वासन का एकमात्र कारण था। उसे आश्चर्य हुआ कि लोग खुद को फिर से उसी तरह से कैसे खतरे में डाल सकते हैं। इज़रा ने उपवास किया और विलाप किया। फिर वह प्रार्थना में परमेश्वर की ओर मुड़ा, अपने घुटनों के बल गिरा और अपने हाथों को यहोवा के सामने फैलाया। इज़रा ने उनके अधर्म के बजाय हम लोगों के अधर्म कहकर प्रार्थना की। हालांकि उसने अपने लोगों के जीवन या आचरण में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन वह जानता था कि वे परमेश्वर के सामने एक ही वाचा में बंधे हुए थे, इसलिए उनके अधर्म भी उसके थे। इज़रा ने अपने लोगों के पापी अतीत को याद किया और निर्वासन से बचे हुए लोगों को वापस लाने और उन्हें प्रतिज्ञात देश में रहने की अनुमति देने के लिए परमेश्वर की उल्लेखनीय भलाई पर भी विचार किया। इज़रा आभारी था कि परमेश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया था ताकि परमेश्वर के भवन की मरम्मत और उसका पुनर्निर्माण किया जा सके। जब इज़रा ने अपने लोगों की आज्ञा उल्लंघन को देखा, तब उसने समझा कि परमेश्वर की महान दया को तुच्छ समझने के मतलब था कि उसके लोगों पूर्ण न्याय के पात्र थे। इज़रा ने खुद को परमेश्वर की वाचा के वादों पर छोड़ दिया। जब इज़रा ने प्रार्थना की, तब उसने अपने लोगों के लिए कोई बहाना नहीं बनाया, न उनकी ओर से कोई याचिका रखी, बल्कि उनके पापों की पश्चातापूर्ण स्वीकारोक्ति परमेश्वर के सामने रखी। क्या हमने खुद को इस टेढ़ी जाति से अलग कर लिया है, या क्या हम इन टेढ़ी जातियों के साथ मिल रहे हैं और उनकी परंपराओं का पालन कर रहे हैं जो प्रभु के लिए घृणित है? इस प्रकार हमारे शरीर, हमारे परिवार और हमारी कलीसिया को अशुद्ध कर रहे हो। चलिए हम खुद को जांचें। इसके अलावा पौलुस ने कहा कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या नाता, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। इसलिए उनसे अलग हो जाओ और जो अशुद्ध है उसे मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, सर्वशक्तिमान प्रभु कहते हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 में हम देख सकते हैं। आज हमारे जीवन और परिवारों में क्या हम अन्य जातियों की परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करते हैं? क्या हमारे कपड़े, व्यवहार, रूप रंग और यहाँ तक कि हमारे बाल, शैली, चेहरे सभी उनसे मिलते जुलते हैं?
इसके अलावा जब हम अपने लिए या अपने बच्चों के लिए जीवन साथी की तलाश करते हैं, तो क्या हम बचाए गए व्यक्ति को चुनते हैं या हम सुंदरता, संपत्ति और शिक्षा आदि को देखते हैं? बहुत से युवा प्रेम के जाल में फंस जाते हैं और ऐसे साथी चुनते हैं जो बचाए नहीं गए हैं या परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं। ऐसे मामलों में परमेश्वर उनके परिवार का मुखिया नहीं है। गैर यहूदियों की परंपराएं धीरे धीरे घर में घुस रही है और इसके परिणाम स्वरूप आज कई परिवारों में अशांति है। यहाँ तक कि कई परिवार तलाक की स्थिति में पहुंच जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने अपनी परंपराओं के लिए परमेश्वर की वचन को अलग कर रखा है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 में हम देख सकते हैं। आज हमारे विवाह, उत्सव और आराधना में भी हम ऐसी परंपराएं देखते हैं जो परमेश्वर के वचन का खंडन करती है। इसलिए प्रभु के बच्चों के रूप में चलिए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें, उस पर मनन करें और उसी के अनुसार जीवन जिए। हमें सावधान रहना चाहिए कि पवित्र बीज देश के लोगों के साथ न मिल जाए। वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। चलिए हम ज्ञात सत्य के अनुसार प्रभु के लिए जिए। अध्याय 10। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकन्या, जो एलाम के वंश में का था, एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से ये वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करे और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हियाव बांध कर इस काम में लग जा। तब एजरा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशीब के पुत्र यहोहानान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में ये प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठे हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए, तो उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई से आए हुओं की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन की चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। तब एजरा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली और इससे इस्राएल का दोष बढ़ गया है। सो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत है और वर्षा का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और ये 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है।
समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाए, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर न हो और यह काम पूरा न हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हो, वे नियत समयों पर आया करें और उनके संग एक नगर के पुरनिये और न्यायी आए। इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यह जया खड़े हुए, और मशुल्लाम और शब्बते लेवियों ने उनकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एजरा याजक और पितरों के घराने के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए, और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे, और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था। याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था। यीशुआ के पुत्र, योसादाक के पुत्र और उसके भाई मासेया, एलिएजर, यारीब और गदलिया, इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया। इम्मेर की संतान में से हनानी और चबद्या, हारिम की संतान में से मासेया, एलिया, शमाया, यहीएल और उज्जिया, पशुहुर की संतान में से एल्योएने, मासेया, इश्माएल, नतनेल, योजाबाद और एलासा। फिर लेवियों में से योजाबाद, शिमी, केलाया जो कलीता कहलाता है, पतहया, यहूदा और एलिएजर। गवैयों में से एलियाशिब, और द्वारपालों में से शल्लूम, तेलेम और उरी। इस्राएल में से परोश की संतान में रम्या, यिज्जिया, मल्किया, मियामिन, एलियाजर, मल्किया और बनाया। एलाम की संतान में से मतन्या, जकर्या, यहीएल, अब्दी, यरेमोत और एलिया। और जतू की संतान में से एलियोएने, एलियाशिब, मतन्या, यरेमोत, चाबाद और अजीजा। बेबे की संतान में से यहोहानान, हनन्या, चब्बे और अतले। बानी की संतान में से मशुल्लाम, मल्लुक, अदाया, याशुब, शाल और यरामोत। पहतमो आब की संतान में से अदना, कलाल, बनाया, मासेया, मतन्या, बसलेल, बिन्नुई और मनश्शे। हारिम की संतान में से एलिएजर, यिशिया, मल्किया, शमाया, शिमोन, बिन्यामिन, मल्लुक और शेमरिया। हाशुम की संतान में से मतन्नी, मतता, चाबाद, एलीपेलेत, यरेमे, मनश्शे और शिमी। और बानी की संतान में से मादे, अमराम, उएल, बनाया, बेदया, कलूही, बन्या, मरेमोत, एलियाशिब, मतन्या, मतन्ने, यासु, बानी, बिन्नुई, शिमी, शेलेम्या, नातान, अदाया, मकनदबे, शाशे, शारे, अजरेल, शेलेम्या, शेमरिया, शल्लुम, अमरिया और यूसुफ। नबो की संतान में से यीएल, मतित्या, जाबाद, जबीना, यदई, योएल और बनाया। इन सभी ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली थी, और बहुत की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए थे। इस अध्याय में हम पश्चाताप करने का आह्वान देखते हैं। लोग इज़रा की चिंताओं का प्रतिक्रिया देते हैं, और वे अपनी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इकट्ठे होते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने की इच्छा व्यक्त करते हैं। गहन चर्चा और प्रार्थना की अवधि के बाद वे अपनी अन्य जातीय स्त्रियों
और परिवारों से अलग होकर परमेश्वर के पास लौटने के लिए सहमत होते हैं। ये कठिन निर्णय सांस्कृतिक या पारिवारिक संबंधों पर परमेश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देनी चाहिए, भले ही इसके लिए कठिन विकल्पों का आवश्यकता हो। अपनी असफलताओं के बावजूद इस्राएलियों ने परमेश्वर के पास लौटने में दया और अनुग्रह पाया। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारा भूतकाल कुछ भी हो, परमेश्वर हमें अपने साथ एक नए रिश्ते में आमंत्रित करते हैं। स्वीकारोक्ति और परमेश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देने के माध्यम से हम अपने जीवन में पुनर्स्थापना और नए उद्देश्य का अनुभव कर सकते हैं। याजक और शास्त्री इज़रा ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के सामने रोते हुए उन सभी पापों को स्वीकार किया जो परमेश्वर के लोगों ने अपने राष्ट्र के आसपास के मूर्ति पूजक पुरुषों और महिलाओं से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध किए थे। यहोवा ने इस्राएल के लोगों को उन मूर्ति पूजक लोगों से विवाह करने से मना किया था जो झूठे देवताओं की आराधना करते थे और बुरे काम करते थे जो यहोवा के समक्ष घृणित थे। इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और अपने बच्चों के लिए मूर्ति पूजक लोगों में से पति पत्नी को चुना और अपने झूठे देवताओं का अनुसरण किया और उनकी आराधना की, और इस प्रकार इस्राएल के सच्चे परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती हो गए। इसलिए परमेश्वर ने उन पर निर्णय सुनाया, और जब राजा नबूकदनेस्सर ने उनके देश पर आक्रमण किया गया था तब उन्हें बाबुल की भूमि में निर्वासित कर दिया। उनके निर्वासन की अवधि खत्म होने के बाद परमेश्वर ने फारस और बाबुल के राजाओं के दिलों को उत्तेजित करके याजक और शास्त्री इज़रा को उनके देश में वापस आने की मदद की, जिन्होंने उन्हें अपने देश में वापस जाने और यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करने में मदद की। इज़रा ने यहोवा के सामने इस्राएल के पापों का स्वीकार किया और परमेश्वर के घर के सामने जमीन पर झुककर फूट फूट कर रोया और परमेश्वर से क्षमा मांगी। इज़रा ने सार्वजनिक रूप से प्रभु के सामने पापों को स्वीकार किया और इसके साथ इकट्ठे हुए सभी लोगों ने अपने पापों के लिए गहरा पश्चाताप किया और यहोवा के सामने रोया, जिन्होंने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। चलिए हम भी प्रभु के सामने अपने पापों का स्वीकार करें और पश्चाताप करें और पवित्र जीवन जीने की इच्छा करें। हम अपने भाइयों के लिए भी मध्यस्थता करें और उनके पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, जो अपने प्यारे लोगों को क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम सुलह के संस्कार के माध्यम से परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर से हमेशा उनके प्रति वफादार रहने का वादा भी करें। पाप को जड़ से उखाड़ने के लिए आत्मा द्वारा निर्देशित अगुवों को एक उदाहरण के रूप में अगुवाई करनी चाहिए। इज़रा अभी अभी यरूशलेम में आया था। वह यहूदियों को उनके पापों के लिए आसानी से दोषी ठहरा सकता था। इसके बजाय उसने खुद को समूह का हिस्सा माना और यहूदियों के पापों को स्वीकार करने की जिम्मेदारी महसूस की। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर बाकी लोगों को उनके पास लाने के लिए आपका इस्तेमाल करे, तो आपको भी इज़रा की तरह वफादार होना चाहिए। परमेश्वर का वचन पापियों को दोषी ठहराने में सक्षम है। इज़रा ने लोगों को परमेश्वर के पवित्र वचन सुनाकर दोषी ठहराया। आत्मा से प्रेरित अगुवों को परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के सामने पवित्र होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। परमेश्वर लोगों को उनके सम्मुख पवित्र होने के लिए प्रोत्साहित करने वाले लोगों की तलाश कर रहे हैं। तो क्या आप दूसरों की मदद करने के लिए उनकी बुलाहट को स्वीकार करेंगे? इज़रा की साहसिक घोषणा हमने देखी।
यहीएल के पुत्र शकन्या की बात से प्रेरित होकर इज़रा ने तुरंत कार्यवाही की और उसने याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को, राष्ट्र को इकट्ठा करा और शपथ लेने के लिए प्रेरित किया। और फिर इज़रा ने खुद उपवास किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बने। क्या आप परमेश्वर के लिए कठिन निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? इज़रा का राष्ट्र को पश्चाताप करने और पवित्र होने के लिए बुलावा हम देखते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति से लोग कांप उठे जब इज़रा ने उनका अपराध घोषित किया और उन्हें उनकी मूर्ति पूजक पत्नियों को तलाक देने का आदेश दिया। महान पुनरुत्थान पाप के अंगीकार से शुरू होता है। पाप को स्वीकार करना परमेश्वर के साथ टूटी हुई संगति को बहाल करने और उनके लोगों के आध्यात्मिक पुनरुत्थान के लिए एक मापदंड है। सभा आज्ञाकारिता की सार्वजनिक शपथ लेती है। उनके अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर अधिकांश लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने और मूर्ति पूजक पत्नियों को तलाक देने की सार्वजनिक शपथ ली। इज़रा ने यहूदियों को परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने की सार्वजनिक शपथ लेने के लिए प्रेरित किया। परमेश्वर चाहते हैं कि उनका अनुसरण करने के लिए विश्वास की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति हो। पाप को जड़ से उखाड़ने के लिए पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों और लोगों ने एक मत होकर काम किया। आत्मनिर्देशित अगुवाई को मसीह की देह मतलब कलीसिया को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समय के साथ सफल होने के लिए आत्मनिर्देशित एकता को प्रेम से प्रेरित होना चाहिए। नहमिया की पुस्तक बताती है कि इज़रा का पुनरुत्थान लंबे समय तक नहीं चला। किन कारणों से विफल हुआ? यहूदियों ने परमेश्वर के प्रेमानुसार काम नहीं किया। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबद्ध है बांध लो, ऐसा कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 में लिखा है। परमेश्वर के प्रेम के बिना यहूदी व्यवस्थावादी बन गए और अपने पापों में लौट गए। पापियों को दोषी ठहराने के लिए परमेश्वर के नमक और ज्योति समान बनना होगा। दूसरों का न्याय करना केवल परमेश्वर का काम है। फिर भी यीशु मसीह ने कलीसिया से कहा कि वह परमेश्वर के लिए नमक और ज्योति बनकर अगुवों और समाज दोनों को पाप के सामने जवाबदेह ठहराए। नम्रता की भावना से साथ ही पापी को सुधारे। क्या आप पापियों को अपने प्रेम और दयालुता के माध्यम से पश्चाताप करने के लिए दोषी ठहराते हैं? ये आपको खुद को पूछना होगा। नहमिया की पुस्तक का अध्याय 1। हकल्या के पुत्र नहमिया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं शुशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कुछ दिनों तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना।
उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। इस पहले अध्याय में नहम्याह को यरूशलेम की निराशाजनक स्थिति और अपने लोगों की पीड़ा के बारे में पता चलता है। दुख से अभिभूत होकर वह प्रार्थना की ओर मुड़ता है, परमेश्वर के मार्गदर्शन की खोज करता है और इस्राएल के पापों को स्वीकार करता है। उसकी दिल से की गई मध्यस्थता परमेश्वर के मंदिर, उसकी मातृभूमि और उसके लोगों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नहम्याह के कार्य करने की तत्परता किसी भी सेवकाई के लिए नींव के रूप में प्रार्थना के महत्व को प्रकट करती है। प्रार्थना चुनौतियों की पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए और परमेश्वर के मार्गदर्शन की खोज करने से कार्यवाही और समर्थन के द्वार खुलते हैं। राजा के पिलाने हारे नहम्याह फारसी साम्राज्य में सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक पर था। वह कई लोगों की ईर्ष्या का पात्र रहा होगा। नहम्याह ने परमेश्वर को महानतम धर्मी परमेश्वर के रूप में संबोधित किया। नहम्याह परमेश्वर के कान और परमेश्वर की आंख के बारे में चिंतित था। वह परमेश्वर के दर्शन की खोज कर रहा था। वह चाहता था कि उसकी दुखद शिकायत करुणामयी परमेश्वर के कानों तक पहुंचे और उसकी असहाय स्थिति प्रेमपूर्ण परमेश्वर की नजर में आए। नहम्याह जैसे गरीब पापी के लिए परमेश्वर पवित्र और दयालु दोनों हैं। नहम्याह समझ गया कि इस्राएल का पाप उनके विनाश का कारण बन गया है। उनके शत्रु केवल परमेश्वर के न्यायपूर्ण न्याय के माध्यम थे। उनका पाप ही इसका कारण था। उसने इस्राएल की स्थिति को उसकी सारी कुरूपता और दोष के साथ चित्रित किया। क्या हमें नहम्याह के पाप के स्वीकारोक्ति से कुछ सीखना है? क्या हम अपने आसपास की विपत्तियों से परे अपने पाप को देखते हैं? क्या हम पाप को पाप के रूप, अक्षम्य के रूप में देखते हैं? क्या हम पाप और पापियों पर परमेश्वर के न्याय को पूरी तरह से निर्दोष और परिपूर्ण के रूप में देखते हैं? क्या हम समझते हैं कि कलीसिया पर परमेश्वर का न्याय पाप का, हमारे पाप और मेरे पाप का परिणाम है? नहम्याह ने यहोवा से मार्गदर्शन मांगा ताकि वह संकट में फंसे इस्राएल के लोगों की मदद कर सके। परमेश्वर ने नहम्याह की प्रार्थना सुनी और वह यरूशलेम की दीवारों और फाटकों के पुनर्निर्माण के अपने उपक्रम में सफल रहा। चलिए हम कठिन परिस्थितियों के दौरान परमेश्वर की तलाश करें, क्योंकि केवल परमेश्वर ही हमें इसे बाहर निकाल सकते हैं। जैसे फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 में लिखा है कि किसी की बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। अध्याय 2। अर्थक्षेत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा,
यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दे। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे, यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। होरोनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। जब मैं यरूशलेम पहुंच गया तब वहां 3 दिन रहा। तब मैं थोड़े पुरुषों को लेकर रात को उठा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या विचारा था। अपनी सवारी के पशु को छोड़ कोई पशु मेरे संग न था। मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपनाह और छले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान न था। तब मैं रात ही रात नाले से होकर शहरपनाह को देखता हुआ चढ़ गया, फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर आया और इस प्रकार लौट आया। और हाकिम न जानते थे कि मैं कहाँ गया और क्या करता था, वरन मैंने तब तक न तो यहूदियों को कुछ बताया था और न याजकों और न रईसों और न हाकिमों और न दूसरे काम करने वालों को। तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में है, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक चले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। फिर मैंने उनको बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। यह सुनकर होरोनी, संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशम नामक एक अरबी हमें उपहास में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, ये तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक और न स्मारक है। इस अध्याय में हम योजना और दृढ़ता देखते हैं। महीनों की प्रार्थना के बाद नहमिया ने साहसपूर्वक राजा अर्थक्षेत्र के सामने यरूशलेम की दीवारों के पुनर्निर्माण का अनुरोध प्रस्तुत किया। राजा ने उसे अनुमति दी और कार्य के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराए। यरूशलेम पहुंचने पर नहमिया ने दीवारों का निरीक्षण किया और लोगों के साथ अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्हें पुनर्निर्माण प्रयास में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया। यह अध्याय हमें तैयारी के महत्व, समर्थन मांगने में साहस और परमेश्वर के कार्य को पूरा करने में साझा दृष्टिकोण की सामर्थ्य सिखाता है। राजा के पास जाने में नहमिया का साहस हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें अपने उद्देश्य के लिए जोखिम उठाने के लिए सशक्त और प्रोत्साहित करते हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़ने से
उल्लेखनीय अवसर मिल सकते हैं। नेहमिया राजा का पिलाने हारा था। इसका मतलब यह नहीं है कि वह राजा का प्याला लेकर घूमता था। इसका मतलब यह था कि वह राजा की शराब की देखरेख करता था। वह यह सुनिश्चित करने के लिए इसे पीता था कि यह सबसे अच्छी गुणवत्ता का है, और अगर राजा इसे पीता है तो उसे कुछ नहीं होगा। वह यहूदी कुलीन पुरुषों के वंशज में से एक था जिन्हें बंदी बना लिया गया था, क्योंकि हम दानियल की पुस्तक के पहले ही अध्याय में देखते हैं कि राजा की सेवा के लिए केवल कुलीन पुरुषों को ही चुना जाता था। उन्हें शिक्षित, बुद्धिमान, सुंदर और नई संस्कृति सीखने के लिए तैयार होना था। दानियल ने राजा द्वारा दिए गए भोजन को खाने और पीने से इनकार कर दिया। नेहमिया ने स्पष्ट रूप से वही खाया और पिया जो उसे दिया गया था, और इसलिए उसे राजा का पिलाने हारा बनना आसान लगा। यह मुझे रोमियो की पत्री अध्याय 14 में वचन 3 के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि और खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। परमेश्वर ने नेहमिया का न्याय नहीं किया, बल्कि उसे प्रेम किया, उसे अनुग्रह से ढक दिया और उसे राजा के पास पिलाने हारे के पद पर बिठाया। आज बहुत से लोग दूसरों का न्याय उनके खाने के कारण करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने खाने के लिए उपवास का पात्र बन चुकी हूँ। अब मैं इसे नजरअंदाज कर देती हूँ, लेकिन एक समय जब मुझे दुख होता था, भले ही नेहमिया की खाने की आदतें अब लेवी व्यवस्था में दिए गए भोजन संबंधी नियमों के अनुसार नहीं थी, फिर भी वह प्रभु से प्रेम करता था, विनम्रता से उनकी सेवा करता था और उनके द्वारा शक्तिशाली रूप से उपयोग किया जाता था। जो काम लौटे हुए यहूदी वर्षों में नहीं कर पाए, वह नेहमिया ने 52 दिनों में कर दिखाया, जो कि हम अध्याय 6 में देखेंगे। अपने खिलाफ भारी विरोध के बावजूद वह अपने विश्वास में दृढ़ रहा और काम पूरा होने तक दूसरों को प्रोत्साहित करता रहा। वह उदार था, अपनी मेज सबके साथ बांटता था और लोगों पर कर लगाकर शान शौकत से रहने के लिए पूर्व राज्यपालों की तरह व्यवहार नहीं करता था। वह गरीबों के लिए लड़ा। वह वास्तव में एक धर्मी व्यक्ति था जिसने परमेश्वर का काम किया, और उसकी जीवन शैली परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम को दर्शाती थी। चलिए हम नेहमिया के बारे में सोचें और उन लोगों को नीची नज़र से देखना बंद करें जो हमारे जैसा नहीं खाते पीते। अगर परमेश्वर उनका न्याय नहीं करते तो हम कौन होते हैं ऐसा करने वाले? क्या घर और काम पर हमारी जीवन शैली, जिस तरह से हम अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, जिस तरह से हम विरोध का सामना करते हैं, जिस तरह से हम कम भाग्यशाली लोगों की देखभाल करते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं, क्या हमारी जीवन शैली परमेश्वर को प्रसन्न करती है? ये हमें खुद को पूछना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।